इसमें ये लिखा है कि आप लोग यहाँ कहीं भी हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे कोई रेलवे हो, इसमें ये लिखा होता है कि आप नौकरी का दावा नहीं करेंगे। 1 साल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमें यहाँ नौकरी दीजिए, आप यहाँ की नौकरी के हकदार नहीं है। तो ऐसा कुछ है इसमें 1961 में। तो सभी आप जो भी अप्रेंटिस करते हैं, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आईटीआई, उनको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वो रखते हैं। ये जरूर उस पर लागू करते हैं, अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसके आगे दिया हुआ है, ये दिया है 1963 में, अपेंडमेंशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, वही एक्ट अप्रेंटिस स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च यही होता है आईटीओटी, जिसपे अभी जोर दिया गया है। तो इसपे सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट दिया है यही आईटीओटी है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरह के आईटीओटी खुले हुए हैं, लखनऊ में खुला हुआ है। अलीगंज गवर्नमेंट आईटीआई के पीछे वहीं कैंपस में बनाया गया है। 1970 प्रोग्रेसिव ट्रेड टेस्ट स्कीम। तो ट्रेड टेस्ट स्कीम जैसे पुरस्कार वाले होते हैं कि जो ट्रेड में जिसमें माहिर, उनके टेस्ट कराए जाएंगे। और अभी आप लोगों का जब एनएसटीआई ओपन था तो टेस्ट हुआ भी था, शायद आप लोगों को याद हो। हर ट्रेड के बच्चों में से ट्रेड टेस्ट हुआ था और फिर उसके बाद पुरस्कृत किए गए हैं जो बच्चे कामयाब हो गए। जैसे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव या डिबेट करा दिया, या चित्र आपसे कुछ फिगर बनाए, ड्राइंग का काम हुआ, कुछ डेबिट हुआ, तो किसी प्रकार के पुरस्कार के लिए। तो इस प्रकार से ये हो गया, ट्रेड टेस्ट हो जाता है, आपके ट्रेड टेस्ट का अनुभव लिया जाता है, आपकी ट्रेड से, आपकी ट्रेड थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है पूरे संस्थान में जिसने टॉप किए हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रेड टेस्ट होता है। 1971 ट्रेनिंग ट्रेड्स केमिकल्स एंड होटल्स, ठीक है। तो ये भी ट्रेनिंग पुराने समय की है। फिलहाल अभी तो हम लोग नए जो नौ युवक है उनको इतना नॉलेज नहीं, लेकिन ये डीजीटी के अंतर्गत ये भी ट्रेनिंग होती होगी। कई ट्रेनिंगें बंद हो गई हैं, कई ट्रेनिंग चल रही, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एवीटीएस अभी चल रही थी, लेकिन इस समय बंद चल रही है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो ओपन कर दिया जाता है, स्कीम चल जाता है। और जो सीटीएस, आप अभी सीटीएस फॉर्म आया था, तो ये जो है ये आईटीआई है, हम आपको बता ही चुके हैं आईटीआई है। तो जैसे एमटीआई चलता था तो ये आईटीआई है एक तरह से। वो आपका एनएसटीआई भी आईटीआई करा रहा है, सीटीएस के नाम से आईटीआई हो रहा है, संस्थान कराता है। नेक्स्ट आगे तो 1972 आ गया। 1972 में क्या है, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो 72 है 1972 में एफटीआई खोला गया है, एफटीआई फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले एफटीआई जो खोला गया था वो बेंगलोर में खुला था, और बेंगलोर के बाद फिर जमशेदपुर में खुला, टाटा नगर जमशेदपुर में भी है एफटीआई फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन असल में ट्रेनिंग वो जो है वो सीटीआई की ही ट्रेनिंग है। जो सीआईटीएस आप लोग कोर्स कर रहे हैं वही ये कोर्स है, क्योंकि जो फोरमैन की ट्रेनिंग होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है फोरमैन पर। आप अनुदेशक जब बनेंगे, आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर होंगे, तो जब आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर होंगे तो आप प्रमोट जब होंगे, जब आपको प्रमोशन मिलेगा, तब आप जा करके क्या करते हैं कि आप फोरमैन बनते हैं जाके। तो प्रमोशन के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं आईटीआई के, तो वो प्रमोशन के थ्रू फिर उनको फोरमैन के पद, उनसे ऊंचा पद दिया जाता है, प्रमोट होके फोरमैन बनते हैं इंस्ट्रक्टर। तो ये 72 हो गया। 73 में एटीआई एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ट्रेड वाइस है, ये हैदराबाद के द्वारा है, हैदराबाद में स्टार्ट किया गया डीजीटी के थ्रू। एवीटीएस स्कीम है, एवीटीआई फॉर वुमेन्स, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में केवल महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। फिर 2004 में सीओई, तो सीओई क्या होता है, तो 2004 में जो सीओई है इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लेकिन इसके अंदर कई ट्रेडें होती हैं। मतलब इसमें क्या है, आपको फिटर का भी ज्ञान देंगे, इलेक्ट्रीशियन का भी देंगे, मशीन, मतलब सभी कई ट्रेडों का मिला जुला रूप है। इसमें सब में थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है, जिसे 15 दिन या 15 दिन फिटर में भेज दिया गया सीखने के लिए, 15 दिन मशीनिस्ट में भेज दिया है, 10 दिन तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन भेज दिया, मतलब कई 2-4-6 ट्रेडों का मिला जुला, तो सब ट्रेडों में भेज करके कुछ कुछ दिन, इस प्रकार की सीओई ट्रेनिंग होती है। मॉड्यूल एम्प्लॉयबल स्कीम, MES, तो ये भी स्कीम है। इसके तहत आपको पता होना चाहिए नेवी, एयरफोर्स, सभी जगह से लोग ट्रेनिंग करने के लिए एनएसटीआई आते हैं। आजकल गैस प्लांट वाली भी ट्रेनिंग चल रही है ना, जो वो ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन गैस प्लांट, वो उसकी भी ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आगे क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एंड इट्स इवैल्यूएशन, मतलब जो शिल्प प्रशिक्षण योजना है
उसका मूल्यांकन क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताना है। तो इस योजना को चलाने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI खोले, जिनमें विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आजादी के बाद लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट्समैन की अधिक आवश्यकता महसूस हुई। इसकी आपूर्ति के लिए 1950 के आसपास क्या हुआ, ये टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, ये सब स्टार्ट की गई। टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब के सहयोग से क्या होता है, ITI को ओपन किया गया है और ITI में ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं। और अभी 2018 से 20 वालों के आधे से ज्यादा लोगों के ITI के एग्जाम ही नहीं हुए हैं। तो इस समय बड़ा समस्या चल रही है। ITI वाले बच्चे सब चिंतित हैं काफी, किसी के एग्जाम हो गए हैं, किसी के एग्जाम नहीं हुए। हाँ, तो ये हो गया। इसमें वर्तमान में देश भर में लगभग 4500 ITI हैं। सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गया। तो 4500 ITI हैं लगभग पूरे भारत में। अब 40 और सरकार ने बढ़ा भी दिए हैं, कुछ बढ़ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक, ओके। लाखों युवक युवतियों, ट्रेनीज और बॉयज गर्ल्स सभी को व्यवसाय में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नॉन इंजीनियरिंग कौन से हैं, जैसे किसी ने कटिंग स्विंग से कर लिया है, ठीक है, तो जो कटिंग स्विंग ट्रेड है वो नॉन इंजीनियरिंग में आती है। ठीक है, आप जो फिटर कर रहे हैं, फिटर इलेक्ट्रीशियन, ये इंजीनियरिंग में आती है ट्रेड। तो ये हो गए प्रशिक्षण। व्यवसायों को शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से लेकर 12वीं तक है, यानी कि आज भी आपको पता होगा जो वेल्डर ट्रेड होती है उसमें कक्षा 8 लेते हैं। आप अगर कक्षा 8 पढ़े तो आप वेल्डर से ITI कर सकते हैं। तो ये सब योग्यताएं हैं। इसके कुछ व्यवसाय क्या है, 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं। ठीक है, तो जैसे कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा है, तो ये 1 साल का हो गया। वेल्डर जो है वो 1 साल का हो गया। फिटर तुम्हारी 2 साल के हो गए। इलेक्ट्रिक सबको पता ही है जानकारी। इस प्रकार से 1 वर्ष 2 वर्षीय कोर्स कराए जाते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कराया जाता है और NCVT प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद NCVT प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन बहुत से SCVT करते हैं। SCVT मतलब स्टेट लेवल का प्रमाण पत्र होता है, NCVT नेशनल लेवल का होता है। तो जो SCVT होते हैं उनको अप्रेंटिस करना जरूरी है। मतलब अप्रेंटिस इनके लिए क्या है, अप्रेंटिस मस्ट है। लेकिन NCVT इनके लिए अप्रेंटिस मस्ट नहीं है, अप्रेंटिस जरूरी नहीं। आप करिए चाहे ना करिए, आप डायरेक्ट नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन SCVT जो होते हैं उनको अप्रेंटिस करनी ही पड़ेगी, ताकि वो NCVT बन सके नेशनल लेवल पर, पूरे भारत पर। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, शिक्षुओं प्रशिक्षण योजना। अप्रेंटिसशिप क्या है, तो 12 दिसंबर 1961 में, 1961 अप्रेंटिस एक्ट होता ही 1961 है। तो 12 दिसंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिसशिप कानून लागू कर दिया गया है, और जिसके अनुसार प्रत्येक उद्योगों में, सरकारी कारखानों में तकनीक सिखाने के लिए और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, आज भी दी जा रहे हैं अप्रेंटिस एक्ट के तहत। तो प्रशिक्षण में 10 सप्ताह है, 4 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल, इस तरह की हो सकती है। जैसे BTR की ट्रेनिंग होती है, तो BTR की ट्रेनिंग कितनी होती है, 3 साल की होती है। हाँ, तो BTR की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। और आप लोगों की जो अप्रेंटिस होती है वो सब 1-1 साल की होती है। एक्ट अप्रेंटिस 1900 आपकी ट्रेड की टेस्ट। तो ये सभी आपको सबको जानकारी है इन चीजों की। नेक्स्ट आगे। ऐसा अनुमान है कि 2003 तक लगभग 3 लाख ट्रेनी तैयार हुए और 12 दिसंबर 1961 के इस एक्ट से 1971 में संशोधन किया गया और 126 इंजीनियरिंग व्यवसाय में सम्मिलित किए गए। तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन 20 ट्रेडों को उसमें जोड़ दिया है। तो 126 ट्रेडों को उसमें ऐड कर दिया गया है। इसके बाद देख रहे हैं इस योजना में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री, इसे शॉर्ट में HRD कहते हैं, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इस योजना 1986 के उपरांत क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को प्रशिक्षण देने की सुविधा की गई। इसका मतलब है कि जो डिग्री डिप्लोमा को ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये 1986 से ही लागू हो गया था कि ITI को साथ साथ ITI को CTI कराएंगे, साथ में पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले आएंगे तो उनको भी हम CTI कराएंगे। तो उनकी इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा या डिग्री वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले, उनकी भी ट्रेनिंग शुरू हो गई, व्यवस्था की गई। इनकी प्रशिक्षण अवधि 1 साल है। अभी ये CITS जो है 1 साल प्रशिक्षण अवधि 1-2 वर्ष निश्चित की गई और कार्यक्रम देश भर में 8 निदेशालय देख रेख कर रहे हैं। और जो मेन है आपके, सबसे मेन है वो है मद्रास मतलब चेन्नई, तो मद्रास ये चेन्नई है, फिर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर, आपका कानपुर NSTI, फरीदाबाद। इसके अंदर विभिन्न योजनाएं निदेशालय हैं, तो ये सब आप देख पा रहे हैं सामने। कानपुर, तो ये कानपुर जो है ये सारे निदेशालय बना दिए गए हैं, हेड ऑफिस। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, और ये ट्रेनिंग स्कीम है जो आप कर रहे हैं, CITS। तो ये है CITS। जब अनुदेशक के प्रशिक्षण प्रोग्राम की शुरुआत की गई तो ऐसा विचार किया गया कि ज्ञान और कौशल के विशेषज्ञों द्वारा, जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट जो एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं नॉलेज में और प्रैक्टिकल में, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाए। देश में विशिष्ट ज्ञान वाले अनुदेशक तैयार हो सकें, उनको अनुभवी अनुदेशक तैयार किया जाए। और इसके लिए क्या है, 1948 में कोनी बिलासपुर में सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की स्थापना की गई। आपको पता है ये कई ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे PSU हैं जो ITI कराते हैं, जो ITI की ट्रेनिंग कराते हैं। कई PSU ऐसे हैं, जैसे HECL, हाईवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची। तो ये जो रांची है, हाईवे इंजीनियरिंग रांची, तो ये लोग ITI कराते हैं, ITI की ट्रेनिंग होती है। और अभी जुलाई चल रही, इससे पहले जून में इसकी वैकेंसी आई थी, तो ये करा रहे हैं ITI की ट्रेनिंग। जैसे अभी CTS चल रहा है अपने यहाँ, तो NSTI कानपुर में CTS ITI की ट्रेनिंग कराई जा रही, CTS। नेक्स्ट आगे, तो 1948 में ये हो गया, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की विंग तैयार की गई। और इसके बाद क्या है, कुछ समय के बाद क्या किया गया, इस संस्थान को मध्य प्रदेश से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि पहले, सबको पता भी होगा, भारत की राजधानी था कोलकाता, भारत की राजधानी थी कोलकाता। और कोलकाता कब तक रही है राजधानी, तो वो है 1910 तक, 11 क्योंकि तक सर, 1911-12 में उधर स्थानांतरित है ना, उसके बाद नई दिल्ली बना दिया ना 11-12 में, तो वही 10-11 तक रही। और उसके बाद में 11-12 में फिर आपका नई दिल्ली को राजधानी भारत की बना दिया गया है, पहले कोलकाता था। इसके बाद तो ये क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके पश्चात मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में ये इंस्टीट्यूट खोल दिए गए आपकी CITS के, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके संस्थान खुल गए हैं। इसके बाद CTI का उद्देश्य क्या है, क्यों खोले गए, तो ये बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना है, सबको पता है, अनुभवी या कुशल कारीगर हमें तैयार करने हैं। जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इंडस्ट्री चाहती है हमें केवल पहले से सीखे सिखाए लड़के लड़कियां चाहिए। ये नहीं कि आप इंडस्ट्री में जाएं, नौकरी लग जाए, फिर आपको 1-2 साल ट्रेनिंग कराएं, आपको सिखाने में समय खराब करें। तो आजकल इंडस्ट्री ये नहीं चाहती। हर इंडस्ट्री ये चाहती है कि आप लोग सीखे सिखाए आए, इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ के आइए, ITI से CTI सभी जगह से पढ़ के प्रैक्टिकल अच्छे से सीख के आइए, थ्योरी का ज्ञान लेके आइए और डायरेक्ट हमारे यहाँ आके प्रोडक्शन करिए, काम करिए। तो इस वजह से संस्थान खोले गए।
उन रेशुओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, तो ये क्या है, निपुण बनाया जाता है, एक्सपर्ट बना दिया जाता है, यही सब है। और CIT CTI के बाद क्या होता है, इसका प्रमाण पत्र मिल जाता है। प्रमाण पत्र हम आपको दिखा चुके हैं पहले भी।